नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, आज एक ऐसे वीर योद्धा की, अजय जाट योद्धा की बात करेंगे जिसका परचम पूरे देश के अंदर लहराया था और सभी ने उनका लोहा माना था और लोहागढ़ जैसे उस व्यक्तित्व के बारे में आज हम जानकारी साझा करेंगे। उस योद्धा का नाम है सूरजमल, उस राजा का जिसने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। दोस्तों, राजस्थान की रेतीली मिट्टी में चाहे अनाज की पैदावार भले ही कम होती हो, पर इस भूमि पर वीरों की पैदावार सदा ही बढ़ोतरी से हुई है। अपने पराक्रम और शौर्य के बल पर इन वीर योद्धाओं ने राजस्थान के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का नाम समय समय पर रोशन किया है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का नाम होने से पहले इस मरुभूमि को राजपुताना कहकर पुकारा था। दोस्तों, इस राजपुताने में अनेक राजपूत राजा महाराजा पैदा हुए, पर आज की कहानी है इन राजपूत राजाओं के बीच पैदा हुए इतिहास के एकमात्र महाराजा सूरजमल की, जो जाट थे। जिस दौर में राजपूत राजा मुगलों से अपनी कैसे भी करके अपनी इज्जत अपनी जागीर बचा रहे थे, उस दौर में यह बाहुबली अकेला मुसलमानों से लोहा ले रहा था। दोस्तों, सूरजमल को स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने के लिए भी जाना जाता है। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को हुआ। यह इतिहास की वही तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। मुगलों के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने में उत्तर भारत के जिन राजाओं का विशेष स्थान रहा है, उनमें राजा सूरजमल का नाम बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। उनके जन्म को लेकर एक गीत काफी प्रचलित है। दोस्तों, आखा गढ़ गोमुखी बाजी, माँ भई देख मुँह राजी, धन्य धन्य गंगिया माजी, जिन जायो सूरजमल गाजी, भैयन को राख्यो राजी, चाकी चहुदिस नौबत बाजी। वह राजा बदन सिंह के पुत्र थे। महाराजा सूरजमल कुशल प्रशासक, दूरदृष्टि और कूटनीति के धनी सम्राट थे। सूरजमल किशोरावस्था से ही अपनी बहादुरी की वजह से ब्रज प्रदेश में सबके चहेते बन गए थे। सूरजमल ने 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना की थी। दोस्तों, राजा सूरजमल का जयपुर रियासत के महाराजा जय सिंह से विशेष रिश्ता था। जय सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके बेटे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में रियासत के वारिस को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। सूरजमल बड़े बेटे ईश्वरी सिंह को रियासत का अगला वारिस बनाना चाहते थे, जबकि तत्कालीन उदयपुर के महाराणा जगत सिंह छोटे पुत्र माधो सिंह को राजा बनाने के पक्ष में थे। इसी मतभेद की स्थिति में गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मार्च 1774 में हुए संघर्ष में ईश्वरी सिंह की जीत हुई। लड़ाई यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुई। माधो सिंह मराठों, राठौड़ों और उदयपुर के सिसोदिया राजाओं के साथ मिलकर वापस रणभूमि में उतर गए। ऐसे माहौल में राजा सूरजमल अपने 10,000 सैनिकों की सेना लेकर रणभूमि में ईश्वरी सिंह का साथ देने पहुंच गए। बात मित्रता की थी। सूरजमल को युद्ध में दोनों हाथों से तलवार लेकर लड़ते देख राजपूत रानियों ने उनका परिचय पूछा। तब सूर्यमल विसरण, जो एक कवि हुए हैं, उन्होंने कहा, नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उनके गर्भ से सूरजमल सा वीर। ये वाक्य थे मिस्र के। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह को विजय प्राप्त हुई। उन्हें जयपुर का राजपाट मिला। इस घटना के बाद महाराजा सूरजमल का डंका पूरे भारत में बजने लगा। 1753 तक महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोज शाह कोटला तक अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लिया। इस बात से नाराज होकर दिल्ली के नवाब गाजिउद्दीन ने सूरजमल के खिलाफ मराठा सरदारों को भड़का दिया। मराठों ने भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने कई महीने तक कुम्हेर के किले को घेर कर रखा। मराठा इस आक्रमण से भरतपुर तो कब्जा नहीं कर पाए, बल्कि इस हमले की कीमत उन्हें मराठा सरदार मल्हार राव के बेटे खांडेराव होलकर की मौत के रूप में चुकानी पड़ी। कुछ समय बाद मराठा ने
सूरजमल से संधि कर ली और आपसी मित्रता की गांठ बांध ली। सूरजमल ने अभेद लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेज 13 बार आक्रमण करके भी नहीं भेद पाए। मिट्टी के बने इस किले की दीवार इतनी मोटी बनाई गई कि तोप के मोटे से मोटे गोले भी इसे पार नहीं कर पाए, भेद नहीं पाए। यह देश का एकमात्र किला है जो सदैव अभेद था, है और रहेगा। तत्कालीन समय में सूरजमल के रुतबे की वजह से जाट शक्ति अपने चरम पर थी। सूरजमल से मुगलों और मराठों ने कई मौकों पर सामरिक सहायता ली। आगे चलकर इसी बात का मनमुटाव होने की वजह से सूरजमल के संबंध मराठा सरदार सदाशिव भाऊ से बिगड़ गए थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का संघर्ष अहमद शाह अब्दाली से हुआ। इस युद्ध में हजारों मराठा योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। मराठों के पास रसद सामग्री भी खत्म हो गई। मराठों के संबंध अगर सूरजमल से खराब नहीं हुए होते तो इस युद्ध में उनकी ये दयनीय हालत न होती। इसके बावजूद सूरजमल ने अपनी इंसानियत का परिचय देते हुए घायल मराठा सैनिकों के लिए चिकित्सा और खाने पीने का प्रबंध किया। उस समय भरतपुर रियासत का विस्तार सूरजमल की वजह से भरतपुर के अलावा धौलपुर, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा तक पहुंच गया था। इस महान योद्धा की तरह महाराजा सूरजमल को भी वीर गति का सुख समर भूमि में ही प्राप्त हुआ। 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजीबुद्दौला के साथ हिंडन नदी के तट पर हुए युद्ध में सूरजमल वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता, साहस और पराक्रम का वर्णन सूदन कवि ने सुजान चरित्र नामक रचना में किया है। दोस्तों, हमारे इतिहास को गौरवमय बनाने का श्रेय सूरजमल जैसे वीर योद्धाओं को ही जाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। ऐसे सच्चे सपूतों को सदैव वीर गाथाओं में याद किया जाएगा, स्मरण किया जाएगा। आज का वीडियो समर्पित है उस महान योद्धा जाट शासक सूरजमल को। जय हिंद, जय मां भारती।